Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लासेज में। हम बात कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग की, रासायनिक बंध की, जिसमें हमारे पास आज एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आने जा रहा है जो आगे तक आपके काम में आएगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। देखो, ये वाला जो टॉपिक है वो हमको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आगे तक की क्लासों में काम में आएगा, और अगर इसको ध्यान से पढ़ लिया तो आपको सारी थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं संकरण की। तो संकरण होता क्या है, सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, जब लगभग समान ऊर्जा वाले एक ही परमाणु के कक्षक, ठीक है, हमारे पास कोई परमाणु है, उस परमाणु के कक्षक समान ऊर्जा वाले, जब लगभग समान ऊर्जा वाले एक ही परमाणु के कक्षक आपस में मिश्रित होते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, मिश्रित होते हैं मतलब मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, तो नए कक्षकों का निर्माण होता है। नए कक्षकों का निर्माण होता है। ठीक है, नए कक्षकों का निर्माण होता है। जो हमारे पास इस प्रकार नए कक्षक बनते हैं ना, इस प्रकार बने नए कक्षक संकरित कक्षक कहलाते हैं। ठीक है, जब लगभग समान ऊर्जा वाले एक ही परमाणु के कक्षक आपस में मिश्रित होते हैं तो नए कक्षकों का निर्माण होता है। कैसे, हम बात करेंगे। इस प्रकार जो नए कक्षक बनते हैं उनको क्या कहते हैं, हम संकरित कक्षक कहते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। ठीक है, यहां पे क्या कहना चाह रहा है, देखो हमारे पास कोई एक परमाणु है, परमाणु यानी कि एक ही परमाणु, या तो कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, कोई भी परमाणु हो, एक ही परमाणु के कक्षक होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु के दो कक्षक हैं, मान लीजिए S कक्षक है और मान लीजिए P कक्षक है। ठीक है, कार्बन का एक S कक्षक है और 3 P कक्षक है। तो ये क्या करते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, आपस में ये चारों क्या है, मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर 4 नए कक्षक बनाते हैं। ठीक है, ये 4 कक्षक हैं, मिश्रित होकर नए कक्षक बनाते हैं। तो जो नए कक्षक बनते हैं ना, इनको ही हम क्या कहते हैं, संकरित कक्षक। क्या कहते हैं, संकरित कक्षक। और जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है ना, कक्षकों को मिक्स करने की, मिश्रित करने की, ये हमारे पास क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया हमारे पास क्या कहलाती है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है, संकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ संकरण। अब देखो, संकरण कराने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ती है। कौन कौन सी, तो हम उन बातों को भी देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको ही परिभाषा को एक बार मिटा देता हूं। संकरण के कुछ नियम हैं। जब भी हम 2, 3, 4, 5 जितने भी कक्षकों को मिश्रित कराते हैं तो उनको मिक्स कराने के कुछ नियम आते हैं, तो उन नियमों की सहायता से ही संकरण हो पाता है, नहीं तो वैसे संकरण नहीं हो पाएगा। इतनी बात हमको याद रखनी है। ठीक है, उसी से ही हाइब्रिडाइजेशन संभव होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी बातें याद रखनी है हमें। पहली बात क्या है, संकरण में भाग लेने वाले सभी कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं, समान ऊर्जा वाले होते हैं।
समान ऊर्जा वाले होते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी कक्षक हमारे पास भाग लेंगे, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, हमको मतलब नहीं है, लेकिन उनकी जो एनर्जी है वो समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक की एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, एक की एनर्जी बहुत कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बच्चों। सबों की जो ऊर्जा है वो समान होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है? संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों, वह बनने वाले नए संकृत कक्षकों की संख्या समान होती है। नए संकृत कक्षकों की संख्या समान होती है। ठीक है, समझ में आया? यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर हमारे पास 2 कक्षक भाग ले रहे हैं तो हमारे पास 2 ही कक्षक बनेंगे। यदि हमारे पास संकरण में 3 कक्षक भाग ले रहे हैं तो 3 ही बनेंगे। यदि हमारे पास 4 कक्षक भाग ले रहे हैं तो 4 ही बनेंगे। यदि हमारे पास 5 कक्षक भाग ले रहे हैं तो 5 ही बनेंगे। ठीक है, यदि 6 ले रहे हैं तो 6 ही बनेंगे। ठीक है, तो जितने कक्षक भाग लेंगे उतने ही कक्षक बनेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास 2 कक्षकों ने भाग लिया और 4 बन गए, या फिर 4 ने भाग लिया 2 ही बने, ऐसा नहीं होगा। जितने ऑर्बिटल हमारे पास भाग लेंगे उतनी ही संख्या में हमारे पास नए ऑर्बिटल, नए कक्षक बनेंगे। ठीक है, ना तो कभी भी कम बनेंगे और ना ही कभी ज्यादा बनेंगे, समान संख्या में बनेंगे। ठीक है, जितने होंगे उतने ही बनेंगे। ठीक है, तीसरा देखो, संकरण में कोई भी कक्षक भाग ले सकता है। संकरण में कोई भी कक्षक भाग ले सकता है। कोई भी कक्षक भाग ले सकता है। ठीक है, कोई भी कक्षक से मतलब है, वैसे तो आउटर सेल वाले बनाते हैं, कोई भी कक्षक से मतलब है अर्धपूरित, पूर्ण पूरित या खाली कक्षक। ठीक है, देखो जरूरी नहीं है कि संकरण कराने के लिए कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हो। जरूरी नहीं है कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन हो तभी वो संकरण में भाग लेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। संकरण में कोई सा भी कक्षक भाग ले सकता है, चाहे फिर वो पूरा भरा हुआ हो, चाहे वो आधा भरा हुआ हो, ठीक है, चाहे फिर वो खाली हो। तो कोई भी कक्षक भाग ले सकता है, जरूरी नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रॉन हो या ना हो। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, हमें तो बस कक्षक चाहिए। कौन से कक्षक चाहिए? समान ऊर्जा वाले कक्षक चाहिए बस। ठीक है, उसके अलावा हमको मतलब नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। वो हमारे पास किस पे डिपेंड करता है? कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद चौथी बात हम कह रहे हैं कि संकरण जो है वो एक काल्पनिक घटना है। संकरण एक काल्पनिक घटना है। काल्पनिक घटना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो किसी भी परमाणु का जो संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, वो फिक्स नहीं है। देखो आपको पता है हमारे पास कौन कौन से संकरण होते हैं, जैसे sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है। ऐसे संकरण आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे, हम इनकी भी बात करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, किसी भी परमाणु का जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम कह देते हैं संकरण एक काल्पनिक घटना है ना। कोई भी परमाणु फिक्स संकरण नहीं रख सकता। जैसे हमारे पास CH4 है, CH4 में कार्बन का जो संकरण है वो है sp3। ठीक है, CH4 में कार्बन का संकरण है sp3। अगर हम बात करें CH2 एथीन, इसमें कार्बन का संकरण है sp2। ठीक है, और अगर हम बात करें एथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहां पे कार्बन का संकरण है sp। ठीक है, किसी भी परमाणु का संकरण फिक्स नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कार्बन का एक जगह संकरण sp2 है तो दूसरी जगह भी sp2 होगा। वो संकरण अलग अलग हो सकता है, वो उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है।
ठीक है, इसलिए कभी भी फिक्स नहीं हो सकता, कार्बन का अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है। ऐसे ही नाइट्रोजन का भी हर जगह अलग हो सकता है, ऑक्सीजन का भी हर जगह अलग हो सकता है। सारे जो एटम हैं उनका अलग अलग संकरण हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं संकरण एक काल्पनिक घटना है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, 4 पॉइंट हो गए। अब देखो 5वां पॉइंट क्या है। देखो संकरित कक्षक जितने भी बनते हैं, 2 बनते हैं, 3 बनते हैं, 4 बनते हैं, 5 बनते हैं, डज नॉट मैटर। ठीक है, लेकिन जो संकरित कक्षक बनते हैं वो इस प्रकार व्यवस्थित रहने का प्रयास करते हैं कि उनमें कम से कम प्रतिकर्षण हो। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 कक्षक हैं sp, ठीक है, हमारे पास 2 ऑर्बिटल हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इस तरीके से रहने का प्रयास करेंगे कि उनके बीच में कम से कम प्रतिकर्षण हो। ठीक है, जब 2 चीजें एक जैसी हो तो वो हमेशा क्या करती है, इस प्रकार रहने का प्रयत्न करती है कि उनके बीच में कम से कम प्रतिकर्षण हो, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा दूर रहने की कोशिश करती है। ऐसे ही हमारे पास ऑर्बिटल है, जितने भी ऑर्बिटल हमारे पास बनते हैं, संकरित कक्षक बनते हैं, वो एक दूसरे से ज्यादा दूर रहने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, प्रतिकर्षण न्यूनतम रखने के लिए संकरित कक्षक अधिक से अधिक कोण रखने का प्रयत्न करते हैं या प्रयास करते हैं। अधिक से अधिक कोण रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 5वां पॉइंट क्या हो गया, प्रतिकर्षण न्यूनतम रखने के लिए संकरित कक्षक अधिक से अधिक कोण रखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 कक्षक हैं sp2, 3 ऑर्बिटल है हमारे पास, तो 3 ऑर्बिटल कैसे रहने का प्रयास करते हैं, इस तरीके से, जैसे फैन होता है ना, जिससे इनके बीच में अधिक से अधिक कोण रहे। ठीक है, तो आपको बस इतनी सी बातें याद रखनी है। ठीक है, और एक लास्ट बात जो मैंने कल भी बताई थी, संकरित कक्षकों में दिशात्मक गुण अधिक होते हैं। दिशात्मक यानी कि इनकी दिशा सही होती है, दिशात्मक गुण अधिक होते हैं। अतः ये अधिक से अधिक अतिव्यापन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा दिशात्मक गुण होगा, ठीक है, उतने ही ज्यादा अतिव्यापन कर पाएंगे होते हैं। देखो किसी भी परमाणु के कक्षक में जितना ज्यादा दिशात्मक गुण अधिक होगा, मैंने दिशात्मक गुणों के बारे में कल बताया था, जितना ज्यादा दिशात्मक गुण होगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा अतिव्यापन कर पाएगा, ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग कर पाएगा। ठीक है, तो अधिक अतिव्यापन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये मजबूत बंध का निर्माण करते हैं, जिसके कारण ये मजबूत बंध का निर्माण करते हैं, मजबूत बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है, ये कुछ गुण हैं। ठीक है, अब संकरण कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनको किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, उनको किस प्रकार लिखा जाता है, ये सारी बातें हमको करनी है। ठीक है, लेकिन आज का आपका काम क्या है कि आपको ये संकरण पढ़ना है, संकरण के नियमों को याद करना है, तभी हम आगे की बात कर पाएंगे, नहीं तो हमारी आगे की बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।